एक बार की बात है, लाडो चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अनाज ढूंढने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। उसे उड़ते उड़ते काफ़ी समय हो गया था। फिर वो अनाज लेकर अपने घर की ओर वापस जा रही थी। रास्ते में मीनू मौसी का घर दिखाई दिया। मीनू मौसी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। मीनू मौसी ने लाडो को आवाज़ लगाई। अरे मीनू मौसी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर कोई काम है तो आप जल्दी से बता दीजिए। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। उन्हें आते ही बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं उनके लिए अनाज लेकर जा रही हूँ। आप बताइए, आपको क्या काम है? अरे लाडो, ऐसा लगता है जंगल का सारा काम तुझे ही है। और हाँ, इस काम के चक्कर में तो ये तो नहीं भूल गई कि दिवाली आने वाली है। अरे नहीं मीनू मौसी, मुझे अच्छे से याद है। 4 दिन बाद दिवाली है, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं और मेरे बच्चे अच्छे से दिवाली बना पाएँ। चल अच्छी बात है, ये तो तुझे याद है। हाँ, मैंने इसलिए तुझे रोका था। मैं तुझसे पूछना चाह रही थी, इस बार तो दिवाली पर किस चीज़ की दुकान लगाएगी? हर साल सारे पक्षी किसी न किसी चीज़ की दुकान लगाते हैं। तू बता, तू किस चीज़ के बारे में सोच रही है? मीनू मौसी मन ही मन में सोचती है, इस बार तो मैं दिए की दुकान लगाऊंगी। मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए बनाकर बेचूंगी और मेरी अच्छी बिक्री हो जाएगी। अरे मीनू मौसी, आप किस सोच में पड़ गई? आप तो जानती ही हैं, मैं हर साल मिट्टी के दिए बनाती हूँ। इस बार भी मैं मिट्टी के दिए ही बनाऊंगी और उसी की दुकान भी लगाऊंगी। मीनू मौसी फिर से सोच में पड़ जाती हैं। सत्यानाश हो इसका, मैं दिए बनाने वाली थी, मेरा आइडिया इसने ले लिया। मैं अब दिए नहीं बनाऊंगी, अब कुछ और सोचती हूँ। क्या हुआ मीनू मौसी, आप तो फिर से सोच में पड़ गई। आप किस चीज़ की दुकान लगाने के बारे में सोच रही हो? अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो मिट्टी के दिए बनाने की सोच रही थी। पर तू तो पहले से ही ये दुकान लगा रही है। अब मैं ये काम नहीं करूंगी। पता चला मेरे दिए ही नहीं बिके, फिर मैं क्या करूंगी? मीनू मौसी, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर दिए बना लेते हैं और एक साथ ही दुकान लगा लेंगे। जो भी फायदा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। इससे हम लोग ज़्यादा दिए भी बना पाएंगे। मीनू मौसी मन ही मन सोचती है, इसके साथ अगर मैंने काम किया तो सारा मुश्किल काम मुझे ही दे देगी और सारा आसान काम खुद कर लेगी। ना जी ना, मैं तेरे साथ कोई काम नहीं करूँगी। मैं जो काम करूँगी वो मैं अकेले ही करूँगी। तू अपना काम खुद देख ले। तू अकेले ही दिए बना, मैं तो किसी और चीज़ की दुकान बना लूँगी। कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही थी। अच्छा मीनू मौसी, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और दिया बनाने के लिए मिट्टी भी मुझे लेकर आनी है। इतना कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? ये मिट्टी के दिए तो लाडू बनाने वाली है। अब मुझे कोई दूसरा काम देखना होगा। ऐसा करती हूँ, मैं लकड़ी की कंडील बना लेती हूँ। वो ही सबसे आसान काम रहेगा। थोड़ी देर में कालू भी उधर आ जाता है। मीनू मौसी उसे अपने पास बुलाती है। अरे मीनू मौसी, आपने मुझे बुलाया? कोई काम था क्या? मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। कोई काम है तो जल्दी बता दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं कौन सा तुझे रोक के बैठी हूँ। और बता, तू इतना जल्दी किस काम के लिए जा रहा है? मीनू मौसी, आप तो जानती ही हैं, थोड़े ही दिन में दिवाली आने वाली है और
हर साल की तरह इस साल सभी लोग अपनी दुकान लगाएंगे। मैं सोच रहा हूँ इस बार कंडील की दुकान लगाऊं। उसी के लिए लकड़ी लेने जा रहा हूँ। आप बताइए, आपने मुझे क्यों रोका? मीनू मौसी सोच में पड़ जाती है। सारे जंगल के पक्षी ऐसा लगा है मेरे ही काम के पीछे पड़े हैं। जो मैं सोचती हूँ सब लोग वो ही कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। अरे जा जा, जहाँ तू जा रहा था चला जा, मैं तो ऐसे ही बुला रही थी। ठीक है मीनू मौसी। कालू वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाता है। अगले दिन सुबह होते ही लाडो दिया बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठी कर लेती है और वो दिया बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो बहुत सारे दिए बना लेती है और वो उन दियों को बेचने के लिए बाज़ार की ओर निकल जाती है। अगले दिन सारे पक्षी अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठ जाते हैं। मीनू मौसी मिठाई की दुकान पर थी। रानो ने पटाखों की दुकान लगाई थी। कालू कंडील की दुकान पर बैठा हुआ था और लाडो दिए लगाकर बैठी हुई थी। ग्राहक भी आने शुरू हो जाते हैं। लाडो के सारे दिए जल्दी ही बिक जाते हैं। नए दिए बनाने के लिए लाडो मिट्टी के लिए निकल जाती है और ज़्यादा दिए बनाने के लिए लाडो पहले से भी ज़्यादा मिट्टी लेकर आती है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से लाडो मिट्टी को नहीं ला पाती और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। वो अपने घोंसले में आराम कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसको चलने के लिए मना किया था। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, अब उसको आराम की ज़रूरत थी। लेकिन लाडो मन ही मन में बहुत दुखी होती है। वो अब अपने बच्चों के साथ अच्छे से दिवाली नहीं मना पाएगी और ना वो अपने बच्चों को दिवाली के लिए सामान खरीद कर ला पाएगी। इतने पैसे उसके पास इकट्ठे हुए ही नहीं थे। लाडो के बच्चे बाहर दूसरे पक्षियों के बच्चों को देख रहे थे जो दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे। ये देखकर लाडो का मन बहुत दुखी होता है। इसलिए लाडो मन ही मन सोचती है, मुझे अपने बच्चों को पटाखे दिलाने के लिए कुछ करना होगा। और वो अपनी चोट लगी टांग से ही दिए बनाने के लिए चली जाती है। वो घर के नीचे बैठकर दिए बना रही थी। उसे दिए बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वो बनाती जा रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं ज़्यादा दिए नहीं बना पा रही हूँ। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए इस बार कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। वो दूसरों की तरह दिवाली नहीं मना पाएंगे। लाडो इन बातों से मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी और उसे बहुत रोना भी आ रहा था। इतनी देर में वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती हैं और वो लाडो के पास आकर बोलती है, अरे ओ लाडो, तू ये क्या कर रही है? तेरे पैर में तो चोट लगी है। अगर तू ये करेगी तो तेरा दर्द और बढ़ जाएगा। एक काम कर, तेरे तो मिट्टी वैसे भी काम की नहीं है। तू ये मिट्टी मुझे दे दे, मैं इसके दिए बनाकर बेच दूंगी। हाँ हाँ मीनू मौसी, तुम ये मिट्टी ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं दिए बना सकूँ। मेरे तो ये किसी काम की नहीं है। क्या पता आपके ही काम आ जाए। आप ये मिट्टी ले जाओ। मीनू मौसी मिट्टी लेकर अपने घर आ जाती है और वहाँ पर उस मिट्टी से बहुत सारे दिए बनाकर अगले दिन बाज़ार में बेचने निकल जाती है। मीनू मौसी को लाडो की जगह देखकर कालू और रानो मीनू के पास आते हैं। मौसी, आप ये क्या कर रही हो? ये तो लाडो की दुकान है और दिए तो लाडो बेच रही थी। आप दिए क्यों बेच रही हो? उसके पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो दिए नहीं बना पाई।
आपने उसकी मिट्टी से दिए बनाकर बेचना शुरू कर दिया। उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो। हाँ मौसी, लाडो की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन उसकी जगह अपना काम करना ये तो गलत बात है। अरे बाप रे, तुम दोनों तो बोलते ही जा रहे हो। मेरी बात तो सुनो। मैं ये दुकान अपने लिए नहीं लगा रही हूँ। मुझे भी पता है लाडो के पैर में चोट है और वो दिए नहीं बना पाएगी, इसलिए मैं उसकी मिट्टी से दिए बनाकर बेच रही हूँ, जिससे जो भी पैसे आएंगे वो मैं लाडो को दे दूँगी। हाँ, मानती हूँ मैं बुरी हूँ, पर इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि दूसरों का फ़ायदा उठाऊं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि लाडो भी अपने परिवार के साथ दिवाली मना पाए। वो यहाँ काम नहीं कर पाएगी, इस वजह से उसके पास पैसे नहीं होंगे और वो दिवाली नहीं मना पाएगी। हम सबको दिवाली प्यार और हंसी खुशी से सबके साथ मिलकर मनानी चाहिए, इसीलिए मैं ये दिए बेचने आई हूँ। मीनू मौसी की बात सुनकर कालू और रानो को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों मीनू मौसी से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए मीनू मौसी, हमने आपको बहुत गलत समझा। हम दोनों नहीं जानते थे कि आप लाडो की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इस बार हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ लाडो के लिए लेकर चलेंगे। हम लोग मिलजुल कर एक साथ दिवाली मनाएंगे। सारे पक्षी लाडो के घर गिफ्ट लेकर पहुंच जाते हैं। कोई उसके लिए पटाखे लेकर आया था, कोई मिठाई तो कोई कपड़े। सब लोग एक साथ बहुत खुश थे और सब लोगों ने एक साथ मिलकर लाडो के घर पर दिवाली मनाई। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली।